वेलकम टू गालबाज दोस्तों। तो फैमिली मैन बनाने वाले मिस्टर राज एंड डी के एक नई सीरीज फर्जी लेके आए हैं। अगर शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मेनन जैसे कलाकारों की मौजूदगी आपके लिए काफी नहीं है तो मैं आपको और रीजंस बताऊंगा कि कैसे ये एक मस्ट वॉच है। इस वीडियो में हम इस सीरीज के परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे इसका बेहतरीन स्क्रीन प्ले इसके लिए वरदान भी है और थोड़ा सा शराब भी है। पूरी वीडियो तो लगभग स्पॉइलर फ्री ही है, लास्ट में कुछ नॉन स्पॉइलर बातें भी करेंगे। वो करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, जिन्होंने इसको देख लिया है वो जानते हैं कि इस पर चर्चा करना कितना जरूरी है। तो भाई उसको देखे बिना मत जाना आप। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे लाइफ का नया फेज क्या लोगों को पसंद आएगा? भाई ये बहुत पसंद आया। आपने और राजन डीके ने मिलकर एक और नई कॉमन मैन की कहानी कह दी है। किस्सा यहाँ सनी के साथ शुरू होता है, जो कि गरीब और अनाथ दोनों हैं। यही कसक उसको एक आर्टिस्ट बना देती है। उसके नानू, जिन्होंने उसको पाला पोसा है, उसकी आर्ट को और उभार देते हैं। नानू अपनी एक प्रेस और एक क्रांति नाम की पत्रिका चलाते हैं। समय गुजरता है, एक तरफ नानू की प्रेस कर्जे में डूब रही है, वहीं अपना आर्टिस्ट इतना परफेक्ट हो गया है कि ओरिजिनल पेंटिंग की भी एकदम चौकस कॉपी बना देता है। सनी को सफर की शुरुआत में ही उसका यार फिरोज मिल जाता है, जो कि प्रिंटिंग और मैथ दोनों में एक्सपर्ट है। नानो की क्रांति को बचाने के लिए सनी और फिरोज नकली नोट के धंधे में घुस जाते हैं। एक तरफ उसके पीछे बड़े काबिल अफसर माइकल हैं, जिनकी अपनी समस्याएं हैं। दूसरी तरफ नकली नोट बनाने वाले पुराने खिलाड़ी मंसूर हैं। क्या अपना आर्टिस्ट फर्जी नोटों वाला बड़ा लफड़ा, जिसको काउंटरफीट कहा जाता है, उसमें फंस जाएगा? फंस गया तो उससे निकल पाएगा? राजन डीके ने अपने यूनिक अंदाज के साथ यही कहानी बताई है। क्या दोनों ने मिलके द फैमिली मैन की तरह ही किरदारों से बढ़िया परफॉर्मेंस निकलवाए हैं? सबसे पहले यही जानते हैं। राजन डीके के किरदारों की सबसे बढ़िया बात ये होती है कि वो काम तो लार्जर देन लाइफ अतिशयोक्ति वाले करते हैं, लेकिन उनकी समस्या बड़ी जमीनी होती हैं, बड़ी मिडिल क्लास मालूम पड़ती हैं, जिनकी वजह से आप उनसे और जुड़ाव महसूस करते हो। श्रीकांत की इसी तरीके की समस्याओं को कौन भूल सकता है? सबसे पहले अपने एंटी हीरो शाहिद कपूर की बात करते हैं। अपने हालातों की वजह से और अपने टैलेंट का कायदे से इस्तेमाल ना कर पाना और अपने नानों की नैया डूबने की वजह से सनी में एक कसक है, जो उनके चेहरे पर आप साफ देख सकते हो। नानू के लिए प्यार तो जब वो उनको पुकारते हैं तो उनकी आवाज से ही पता लग जाता है। नहीं नानू। मंसूर यानी के मेनन, जो इस धंधे के पुराने खिलाड़ी हैं, उनके सामने वो अपने आप को बहुत छोटा सा फील करते हैं। ये चीज उनकी बॉडी लैंग्वेज में नोटिस की जा सकती है। एक सीन है जहाँ उनको सब कुछ तबाह होता हुआ दिखता है। उसको फेस करने के लिए वो एक डिसीजन लेते हैं। इस डिसीजन की गहराई उनके चेहरे पर आप साफ देख सकते हो। ये शाहिद का एक और शानदार परफॉर्मेंस था। उनके किरदार के साथ हमको इतना ज्यादा समय बिताने को मिला, मजा आ गया। जैसा मैंने पहले बताया कि राजन डीके अपने किरदारों को जमीनी रखते हैं। अक्सर ये काम वो अपने हीरो के दोस्त से कराते हैं, जैसे श्रीकांत का दोस्त जेके, जो उनको हवा में उड़ने नहीं देता, घसीट के जमीन पे ले आता है। इन किरदारों की आपसी केमिस्ट्री भी बढ़िया होती है। यहाँ ये काम किया है भुवन अरोड़ा ने। शायद अगर आर्ट है तो वो कॉमर्स है। फिरोज और सनी लंगोटिया यार हैं, उनको दबा के कॉमेडी पंचेस मिले हैं और सारे अपनी जगह काम भी करते हैं। वो इमोशनल सीन्स में भी लाजवाब हैं। दोनों ने मिलकर जितनी भी बेवकूफाना हरकत करी है, सब बढ़िया लगती हैं। अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो बताएं किसकी जोड़ी बेहतर है, श्रीकांत और जेके की या इन लोगों की? करें कमेंट। अब जब जोड़ी और केमिस्ट्री की बात छिड़ ही चुकी है तो इस पे और बात करते हैं। यहाँ 3 जोड़े हैं जो आपस में बेंटर करते हैं, मतलब एक दूसरे से बकचोदी करते हैं और मजाके उड़ाते हैं। एक तो सनी और फिरोज हैं, दूसरे मंत्री साहब जी यानी अपने जाकिर हुसैन साहब और अपने अफसर बाबू माइकल यानी विजय साहब। दोनों के बीच में जो बेंटर चलता है वो सबसे बड़ी हाईलाइट है सीरीज की। दोनों का एक दूसरे के बिना काम भी नहीं चलना, लेकिन दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं। एक और बेंटर था माइकल और मंसूर के बीच। चोर और पुलिस वाला ये बेंटर सिर्फ एक ही बार देख के रह गए हम। चंद मिनटों की इस बकचोदी के सामने सारी बकचोदी फेल है। दुर्भाग्य से ये हमको और ज्यादा देखने को नहीं मिलता। ये बात थोड़ा डिसअपॉइंटेड करती है। चलिए माइकल को थोड़ा और समझते हैं। इस कहानी का श्रीकांत जैसा स्मार्ट फ्रस्ट्रेटेड फिगर है माइकल। राजन डीके अपनी सीरीज में नॉर्थ और साउथ का मिलन बहुत अच्छे से करते हैं। पहले समंता और अब विजय। अपनी स्टोरी में साउथ के परिवेश से लाए लोगों को नॉर्थ में डाल दो और अगर ये लोग अब टूटी फूटी हिंदी भी बोलेंगे तो कोई भी दिक्कत महसूस नहीं करेगा। रांझड़ा में धनुष के साथ आनंद राय सर ने कुछ ऐसा ही किया था। विजय ने समंता से कई ज्यादा अच्छी हिंदी बोली है। उनके मुंह से वो लोकल बोलचाल वाले स्लैंग्स भी सुनने में अच्छे लगते हैं। माइकल के भी श्रीकांत की तरह अपनी बीवी से अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन इनकी बीवी जो रजीना प्ले करती है वो सूची जितनी बुरी नहीं है। सूची से याद आया, क्या लगता है आपको फैमिली मैन 2 के लास्ट में वो शॉर्ट वॉट खेल गए होंगे या नहीं? बताना कमेंट करके। अपनी बीवी से खटास प्लस एक और ट्रेजेडी की वजह से उनका किरदार समय समय पर नशे में भी डूबा हुआ रहता है
और ये कसक उनके चेहरे से ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखती है। यही विजय जैसे बड़े कलाकार की खूबी है कि चेहरे पर ज्यादा भाव लाए बिना भी अपने हाथों और पैरों और आंखों के सहारे वो हमको इमोशंस फील करवा देते हैं। राजन डीके ने हिंदी बेल्ट में उनका शानदार पदार्पण डेब्यू किया है। माइकल अपने जैसा ही चतुर जिस इंसान को मानते हैं, चलो उनकी बात करते हैं। रुद्र में आई थी इससे पहले ये, वहाँ तो मैंने उनको देखा नहीं। यहाँ इनको पहली बार हिंदी बोलते हुए देख रहा हूँ मैं। साउथ में तो उन्होंने कई फिल्में करी हैं, यहाँ वो हिंदी बोलते हुए बड़ी कंफर्टेबल नजर आती हैं। उनके किरदार में भी एक कसक महसूस कर सकते हैं आप, जो अपने तरीके से काम करना चाहता है लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता। इसको उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से दर्शाया है। के मेनन साहब अपने किरदार मंसूर में ठीक है, लेकिन पता नहीं कुछ कमी सी मालूम होती है। लास्ट में आके ऐसा लगता है कि कुछ तो रह गया है यहाँ जो वो नहीं कर पाए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? बताना कमेंट करके। सीरीज में अमोल पालेकर साहब भी हैं, जो उन किरदारों में से हैं जिनमें फर्जीपना नहीं है, वरना तो यहाँ अपने अपने कामों से सब फर्जी हैं। उनका किरदार सनी और फिरोज के लिए गुरु, दोस्त, आइडल सब कुछ है। सब बड़े सम्मान की नजर से देखते हैं उन्हें। उन्होंने आइडियलिस्टिक आदर्शवादी किरदार बहुत बढ़िया निभाया है। फिरोज और सनी उनसे बहुत लगाव मानते हैं, जिनकी वजह से हम भी उनसे बहुत लगाव महसूस करने लगते हैं। अच्छे परफॉर्मेंसेस निकलवाने के लिए राइटिंग भी बहुत बड़ा किरदार निभाती है। यहाँ से हमारा अगला पॉइंट निकलता है। किसी सीरीज को अगर आप एकदम चिपक के बिना हिले देखते हो तो उसको आजकल बिंजवर्दी कह देते हैं। कैसे इसका बिंजवर्दीपन? इसके लिए वरदान और शराब दोनों हैं। इसको समझते हैं जरा। इसकी शुरुआत इसकी शानदार राइटिंग से होगी। राइटर्स सीता मेनन, सुमन कुमार और खुद राजन डीके ने मिलकर एक बार फिर वो कॉमन मैन की कहानी कह दी है। राजन डीके अपनी कहानी अपने ही तरीके से कहते हैं, जिसमें उनका यूनिक ह्यूमर होता है, जिसमें कभी उनके किरदारों के फ्रस्ट्रेशन पर आप बज रहे हैं तो कभी उनकी हरकतों पे। इस तरह के सीन्स डिजाइन करने में उन्होंने महारत हासिल कर ली है। ये राइटर्स बड़ी आसानी से कब हंसी वाली सिचुएशन से एकदम टेंशन वाले सीन में ले जाएंगे पता ही नहीं लगता। पता नहीं कैसे ये लोग आपको हंसा भी देते हैं, जरूरत पड़ने पर वो रोमांच थ्रिल भी पैदा कर देते हैं, व्यंग भी कस देते हैं। क्योंकि ये कॉमन मैन की कहानियां हैं तो हमारी जिंदगी की तरह ही यहाँ भी ड्रामा नहीं होता है। सब कुछ बड़ा सटल और महीन रहता है। फैमिली मैन की तरह ही एक बार फिर उन्होंने यहाँ ये अचीव किया है। ये अचीव कैसे कर लेते हैं लोग, ये तो मेरे को नहीं पता। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं? मेरे को बस इतना पता है कि इन चीजों में कहीं भी हल्की सी गड़बड़ी हो गई तो सब कुछ बिगड़ सकता है। कुछ और चीजें भी हैं जो हमको स्क्रीन से हिलने नहीं देती हैं। इस सीरीज में इतनी डिटेलिंग है, इसका अंदाजा आप इसका टाइटल सीक्वेंस देख के लगा लोगे, जो कि नोट की एक एक बारीक डिटेल समझाता है। इवन जब उसके बाद क्रिएटेड बाय राजन डीके लिखा हुआ आता है ना, तब वो राज वाला आर एकदम बदल के वो रुपया वाला सिंबल बन जाता है। अब लगा लो, जब इतनी छोटी चीज में इतनी ज्यादा डिटेलिंग है तो पूरी सीरीज में कितनी होगी। इन डिटेलिंग की वजह से ऑलरेडी मजबूत स्क्रीन प्ले और ज्यादा मजबूत हो गया है, उसमें और चार चांद लग गए हैं। इसके बैकग्राउंड म्यूजिक ने भी इसका पूरा साथ दिया है, प्लस इसके ओरिजिनल गाने भी इस कहानी के मायने और बढ़ा देते हैं। होप अमेज़न वाले इसकी एल्बम कहीं रिलीज कर दे। इमोशनल सीन्स में इसका स्कोर वो स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा सा फील होता है, लेकिन इसको क्रिटिसिज्म ना माने आप। और सीन्स में वो रॉकिंग म्यूजिक इस सीरीज के मौजी पने को बनाए रखता है। राजन डीके के इस मौजी पने का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इन सब चीजों की वजह से बहता चला जाता है स्क्रीन प्ले। इस सीरीज के 8 एपिसोड वो 40-45 मिनट के नहीं है, बल्कि लगभग 1-1 घंटे के हैं। ये लोग अपनी कहानी को सांस लेने का पूरा मौका देते हैं, लेकिन इससे एक दिक्कत पैदा हो गई, जो कि इसके बिंजवर्दी पने के श्राप की तरफ ले जाती है। भाई मानते हैं इन कहानियों का पूरा अंत नहीं होता, क्योंकि और सीजन भी तो बनाने हैं, लेकिन इन किरदारों के साथ इतना समय बिताने के बाद भी हम किसी सिरे तक नहीं पहुंच पाए हैं। कहानी अभी भी बहुत सारी रह गई है, जो कि अंत में कहीं ना कहीं आप में फ्रस्ट्रेशन पैदा कर सकती है। हम किसी भी कहानी का अंत सुनना चाहते हैं, क्लोजर चाहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाता है। यही कमी मालूम हुई सीरीज की हमें। लेकिन थोड़ा सोचने पर मेरे अपने ही पॉइंट का एक काउंटर पॉइंट भी है। शायद राजन डीके जो अपने एंटी हीरो शाहिद और अपने असली हीरो विजय सेतुपति को अपने अपने कामों में एक साथ ऊपर चढ़ते दिखाना चाहते हैं। दोनों के रास्तों में आई एक गंभीर अड़चन पर कहानी एक क्लिफ हैंगर यानी रोचक परिस्थिति में रोक देना चाहते हैं, जो कि मोस्टली सीरीज में होता है। चलिए देखते हैं आप कहाँ जाती है कहानी। राजन डीके ने अपने यूनिक अंदाज में एक और शानदार सीरीज हमको दी है, जिसमें आपको पूरा एंटरटेनमेंट मिलेगा। फैमिली मैन की तरह ही इसके एक्शन सीक्वेंसेस में मैं एक आध वो सिंगल टेक सोच रहा था, वो तो नहीं था। इससे कोई खास दिक्कत नहीं हुई, ना ही चौथे और 5वें एपिसोड में आई हल्के से डिप से कोई दिक्कत हुई। जिन्होंने ये सीरीज नहीं देखी है वो इसको यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे अब स्पॉइलर बातें होंगी। आगे आपकी मर्जी है, बस जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना, बड़ी मेहरबानी होगी। तो करें नॉन स्पॉइलर बातें शुरू। ऐसे बड़ी आसानी से माइकल साहब एक बंदे से पूछ रहे हैं
तिवारी है? मैंने बहक करके फिर देखा, अबे यार ये तो श्रीकांत तिवारी की बात कर रहा है। बिना किसी हाउलड़ के साथ इन लोगों ने इसको द फैमिली मैन से जोड़ दिया। साला ऐसे बनाते हैं यूनिवर्स। सुंगसी तो पहले ही आनी शुरू हो गई थी कि यार ये लोग कुछ तो कनेक्ट करेंगे। चेलुंग सर का कैमियो और श्रीकांत की गाली भी साहब बड़ा सुख देती है। कुबरा सेठ के किरदार के सहारे इन लोगों ने बता दिया है कि इस यूनिवर्स में मंसूर के ऊपर भी कोई आका बैठे हैं। भाई साहब बाजा फट जाएगा जब श्रीकांत और माइकल को एक साथ मिशन पर जाते हुए देखेंगे हम। इसी सपने के साथ चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।